बस रुपए की झलक दिखाएं, हर असंभव काम संभव हो जाएगा। मतलब पैसा फेंको, तमाशा देखो। जी हां, सेवर सेंट्रल जेल में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा था, जिस पर पुलिस ने शकंजा कसा है और जेल प्रहरी को एक बंदी की प्रेमिका से जेल के बाहर गांजा, रुपए, मोबाइल जैसी आपत्तिजनक सामग्री लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी गार्ड 2-3 बार कैदी को जेल के भीतर आपत्तिजनक वस्तुएं पहुंचा चुका है। मामले में फिलहाल जेल प्रहरी समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लड़का और एक लड़की है, ये नंबर की मोटरसाइकिल है, इसके ऊपर कोई मोबाइल देने के लिए ये आएंगे रामनिवास से गुजर जेल प्रहरी को। तो हमने उसको ट्रैक किया, पता लगाया, उन्होंने जैसे ही उसको दिया हमने उनको पकड़ा तो ये पाया है कि एक लड़का जो कि नंगला बरेली थाना चिकसाना का था, सुभाष जाट, उसने रामनिवास गुजर को वो गांजा दिया 30 ग्राम के लगभग। सुल्फी थी, कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ थी उसके अंदर, और उसके साथ एक महिला थी। जो महिला थी नीतू चौधरी है, वो वहाँ की रहने वाली गोदावरी थाना नदबई की। वो तो अंदर में जेल का बंदी है, चिंटू उर्फ चमनवीर, तो फौजदार, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये उस लड़के के माध्यम से ये रामेश्वर गुजर को देने आए थे। उसने कुछ पैसे वैसे भी मंगाए थे, 3000 रुपये भी इसमें जब्त किए गए। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया 8/20 NDPS एक्ट में। कपिल वशिष्ठ है भरतपुर से हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। कपिल वशिष्ठ आरोपी है, दोषी है और उसकी प्रेमिका के जाल में जेल प्रहरी फंस गए हैं। ये पूरा प्रकरण क्या था, कब से चल रहा था और इस खेल में जो लोग शामिल हैं उनको लेकर जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, वो बताना चाहूंगा, ये भरतपुर जिले के हिंदुस्तान के अंदर भरतपुर जिले की ये सेवर जेल एक अपने आप में बहुत सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन अब इस जेल की सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लगती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके का वाक्य पहली बार सामने आया हो। इस तरीके का खेल जेल के अंदर काफी दिनों से चल रहा है। इस जेल के अंदर बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की सप्लाई, मोबाइल फोन और सिम चार्जर सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा जो सुरक्षा के नाम पर एक धब्बा है जो सिर्फ अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा एक मोटी राशि वसूल करके अंदर बंदियों तक पहुंचाई जाती है। इस तरीके का मामला पहली बार नहीं है कि हमने भी इस तरीके के मामले को पहली बार कई बार उठाया, लेकिन सबसे बड़ी देखने की बात ये आई कि इस मामले को पूरी गंभीरता से और गोपनीयता से रखते हुए हमारे भरतपुर के संवाददाता रिंकू एलिजा ने पल पल की नजर मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग करते हुए थाना अधिकारी सेवर के साथ में पूरी मेहनत के साथ इस मामले की तह तक पहुंचे। और जो अंदर बंदी था, जो एक आरोपी है, उसकी भी जो प्रेमिका जो अंदर गांजा देने के गई और मोबाइल वगैरह पैसा देने के गई बंदी के मार्फत से उसको रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये पूरा मामला खुल पाया है। कपिल, शक कैसे हुआ, ये जो संदेह था ये कैसे बढ़ा? क्योंकि जो प्रेमिका है अपने प्रेमी के लिए इतना कुछ सामान लेकर जाती है, जेल प्रहरी के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, ये संदेह कैसे आप लोगों को लगा कि ऐसा हो सकता है या हो रहा है? किसी ने कोई सूचना दी थी या पहले से जानकारी मिल रही थी या कहीं और से, ये कैसे पता चला? हकीकत क्या होती है, सबसे इस तरीके का जो मामला होता है, ये सेवर जेल अंदर बंदी जो कैदी होते हैं, अगर एक के पास मोबाइल है और दूसरे के पास में इस तरीके की सुविधा जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो इस तरीके की जो पोलें हैं वो जल्दी खुल जाती हैं। उन्होंने भी इसी तरीके की जो मुखबिरी थी वो कहीं ना कहीं जेल जो अधीक्षक थे उन तक पहुंचाने की प्रयास किया, जेल अधीक्षक राज्य सरकार के आदेश से। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के मामले पहले नहीं आए हों, लेकिन अब राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें SP स्तर के, कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को मॉनिटरिंग के हर 7 दिन में छापा मारने के और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हुए हैं। उसी के तहत ये पुलिस है इस समय एक्टिव है और समय समय पर जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, SP स्तर के अधिकारी हैं, कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी हैं, वो जेल पर समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। और आकस्मिक निरीक्षण के दौरान भी सरकार की तरफ से ऐसे जो कहीं ना कहीं अभियान चलाए जाते हैं उसके चलते ऐसा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच पूछेंगे आपसे, क्या कार्रवाई हुई है? पूरी जेल को छान मारा गया है क्या, सेवर जेल को? और उसके बाद क्या कुछ और लोग भी मिले? मैं रोकूंगा आपको, SHO हमारे साथ जुड़े हैं, रामकिशन यादव SHO हमारे साथ है। रामकिशन जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सर थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते रामकिशन जी। रामकिशन जी, ये पूरा घटनाक्रम कैसे आप लोगों की पकड़ में आया? कोई पहले से सूचना मिल रही थी मुखबिर से, जैसे कि हमारे साथ कपिल हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मुखबिर ने कोई बात बताई
क्योंकि जेल में जब ऐसा होता है तो फिर एक को मिल जाए दूसरे को ना मिले तो फिर बात तो बाहर आनी आनी है, राज तो खुलेगा। यस सर, राइट सर। जी। तो ये सर क्या था कि जब जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अमनदीप सिंह जी कपूर जब से आए हैं, जी। जब उनकी जानकारी में ये आया है कि जेल में कुछ आपत्तिजनक चीजें अंदर बाहर जाती हैं, वहां से कोई क्राइम संचालित होता है, वहां पे कैदी मोबाइल रखते हैं, मोबाइल सप्लाई होते हैं, तो उसके बाद से ही यहाँ पर उन्होंने इस पे कड़ी नजर रखी और सारे पहलुओं को जो भी सोर्सेज थे उनको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में लगातार कार्रवाई कर रहे। इसी क्रम में ये कार्रवाई थी कि रात को हमें कोई मुखबिर से इतला मिली थी कि भाई फला मोटरसाइकिल पे एक लड़के आ रहे हैं सर। जी। तो रामनिवास जी गुजर जेल प्रहरी उसको वो कुछ मोबाइल देंगे, मोबाइल की इतला थी सर। उसके आधार पे हमने इसको पीछा किया और बाद में उनको सामान, वो एक लड़का एक लड़की मोटरसाइकिल सामान देते हैं, हम इनको पकड़ने के बाद में हमें पता लगता है कि रामनिवास जी गुजर जेल प्रहरी को उन्होंने कोई गांजा दिया, उसमें शुरू की थी और जो लड़का देने वाला था वो सुभाष जाट था, कोई चिकसाना थाना क्षेत्र में। एक लड़की थी नीतू चौधरी, वो एक जेल में अंदर बंद है, चमनवीर और चिंटू सी लड़की अंदर से चमनवीर और चिंटू फोन करता है रामनिवास गुजर जेल प्रहरी को और सुभाष जो सप्लायर है उसको फोन करता है सर जी। और उसी के आधार पे ये इस लड़की की बात इस जेल प्रहरी से होती है और उसी क्रम में ये सप्लाई हुई। टेक्निकली भी इसको कनेक्ट है ये, वैसे भी उनसे वो बरामदगी हो गई। तो अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे मैं जहां तक समझता हूँ कि 70% इनका जो भी नेटवर्क था वो मतलब टूट चुका है सर। मतलब ये मेरी अपनी मतलब राय है, मैं ये मानता हूँ क्योंकि इस दौरान उसी दिन में भी पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी और जेल की विभाग के अधिकारियों ने एक ज्वाइंट सर्च वहां पे किया था, तो वहां पर कुछ 4 मोबाइल चार्जर मिले थे सर इसी क्रम में। बिल्कुल, शुक्रिया रामकिशन यादव जी पूरी जानकारी देने के लिए। और कपिल आपका भी बहुत बहुत आभार इस तमाम अपडेट को पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। तो ये नेटवर्क चलता है मिली भगत के चलते, और जब इस पर कार्रवाई हुई है तो अब नेटवर्क टूटने की बात हो रही है, बढ़ेगा आगे। एक और जहां कोरोना महामारी के चलते मंदी का दौर लगातार जारी है, वहीं सब्जियों के रेट भी आसमान